श्री हरि श्री गणेश जी महाराज में लक्ष्मी मैया की जय, माँ शारदे की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान जी साथ रहना। आज सोमवार है, माँ पार्वती व भोलेनाथ को नमन करती हूँ। आज माँ की जयकार करके श्री सुंदरकांड के 2 शब्द दिखाना। सदा 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 साथ रहना लाडले हनुमान। प्रार्थना प्रार्थना। हवन गयो दस कंदर यहाँ पिजाच निमिन सीत ही प्राजति भावही धर ही रूप बहुमन नाम राक्षसी एका जिका नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। जिका नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसके सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा कि ऐसा स्वप्न देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मूंदे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण जी ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता माँ ऐसा विचार करने लगी। अब चिंता हो रही थी। सीता माँ का मन घबराने लगा। जह तह गई सकले तब सीता कर मन सोचे मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर से। त्रिजटासन बोली कर जोड़ी मातु विपत्ति संगनी ते मोही। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली। सीता माँ बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो गया है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता फिर उनमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा देवी ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सूर्यस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, त्रिजटा माँ कह रही है माँ सीता को कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए पत्ते कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया।
यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ से ले लिया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। कभी कभी हृदय विचार दी मुद्रिका डारित है, जनु अशोक अंगार दी हर से उठी कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरथ अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, सीता माँ सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वत्र अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय लाडले हनुमान जी मधुर वचन बोले। हनुमान जी बोले, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले आ गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर बैठ गई, ऐसे कि मुंह ढककर मुख फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सरितानी निशानी या यूं कहे पहचान दी है। तो सीता जी ने पूछा, हनुमान जी ने ऐसे बताया। तब सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। कवि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विसिवा, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करिदा। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब दोनों की बातें हो गई, पहचान हो गई कि लाडला हनुमान आया है सीता माँ का। सीता माँ है और उनके सुपुत्र हनुमान है। अब उनकी बातें हुई तो सीता माँ ने कहा, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक मान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं। सीता माँ ने कहा ये लाडले हनुमान को। सीता माँ ने कहा, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं
निकलता। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, सीता माँ बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल नहीं भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर लाडले हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हनुमान जी बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में डरानी न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर लाडले हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी साथ रहो। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरिधी। असे कहीं कभी गद भयो हरे विलोचनी। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। कहियो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। कहियो राम वियोग तब सीता। हनुमान जी बोले, लाडले हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि अब जो ये बातें हो रही है श्री राम जी से, प्रभु श्री राम जी से हनुमान की बातें हुई किसके नामे, और आगे भेजा था कि सीता के पास मिलना है, ढूंढना है। तो हनुमान जी अब अपनी बात कह रहे हैं सीता माँ को, जो राम जी का संदेश था वो श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। ओम नमः शिवाय। राम की कथा सीता माँ को कह रहे हैं हनुमान जी, मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्ष के नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीले और गर्म हो गए हैं। मन का दुख कह डालने से भी कुछ खटखटाता है, कुछ समझ नहीं आता, पर कहूँ किससे। राम जी कह रहे हैं लाडली हनुमान को, सीता माँ को ये संदेश देना है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही, अब हनुमान जी सुना रहे सीता माँ को राम जी का संदेश, और वो सुनने के बाद प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें शरीर की सुध न रही। तब हनुमान जी ने कहा, लाडली हनुमान ने माँ सीता से को कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हे माँ जानकी, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझ जाएं। मतलब हनुमान जी कह रहे सीता माँ को, चिंता मत कीजिए, अब प्रभु राम साथ आएंगे और आपको लेकर जाएंगे अयोध्या। डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि हनुमान कह रहा है, निश्चर निकर पतंग समय रघुपति बाण कुशानु जननी हृदय धीर धरे जरे निशाचर जानू। जननी हृदय धीर धरू जरे निशाचर जानू। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना और सिखाना। आज सोमवार है, भोलेनाथ की जयकार करूं, बट
कि त्योहार की भी कुछ कथा है। पूर्णिमा, बट पूर्णिमा जैसा नाम है। लाडले हनुमान, मुझे पूरा याद नहीं रहता, मान लेना। माँ पार्वती भोलेनाथ को जय करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। कौने सो संकटे मोरे गरीबी को, जो सुने सुने ही जाते हैं तारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हो ये हमारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।